कहानी शहर के बाहरी इलाके में बने एक शांत और पुराने घर से शुरू होती है, जहां ब्रिन बिल्कुल अकेली रहती है। ये जगह एक अधूरा सा स्वर्ग लगती है, शांत और सुकून भरी। लेकिन एक रात ये नर्म शांति पूरी तरह टूट जाती है। जैसे ही पूरा शहर सो जाता है, घर के अंदर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। बिना किसी वार्निंग के लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और अचानक कचरे के डब्बे के गिरने की आवाज आती है। इसी आवाज से ब्रिन की नींद खुल जाती है। वो धीरे से उठती है और खिड़की के पास जाकर देखने लगती है। पहले उसे लगता है ये शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाकर लाइट ऑन करने वाली होती है, उसे पता चलता है कि बिजली चली गई है। वो सीढ़ियों तक पहुंचती है, तभी नीचे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ देखती है और तब एक पतली, डरावनी काली परछाई गली से गुजरती हुई दिखाई देती है और उसके तुरंत बाद एक अमानुष्य चीख पूरी रात की खामोशी को चीर देती है। ब्रिन का खून जम जाता है। उसे एहसास होता है कि घर में जो भी है वो इंसान नहीं है। जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट उसे चुपचाप वापस बेडरूम की तरफ ले जाती है। वो बेड के नीचे छुपना चाहती है, लेकिन वहां पहले से ही सामान भरा हुआ होता है। घबराहट में वो बस अपना सूटकेस खींचने लगती है, लेकिन उससे जो आवाज होती है उससे घुसपैठिए को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और फिर तेज कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ने लगती है। दरवाजा जोर से खुलता है। ब्रेन अपनी सांस रोककर बेड की नीचे छुप जाती है। वो एक आवाज भी निकालने से डर रही होती है। तभी वो चीज बेड पर चढ़ जाती है। किस्मत से उसे ब्रेन नहीं मिलती। बेड के नीचे से ब्रेन उसके पैर देखती है। 5 उंगलियां, लेकिन उनकी शेप बिल्कुल ही अजीब और बिगड़ी हुई थी। उस पल ब्रेन को समझ आ जाता है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ जो इस दुनिया का नहीं है। थोड़ी देर बाद वो एलियन खिड़की से बाहर चला जाता है। ब्रिन धीरे धीरे बाहर निकलती है और तुरंत खिड़की बंद कर देती है। उसे लगता है अब वो सेफ है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। वो दीवार से लगकर तेज तेज सांस लेने लगती है। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके रूम से बाहर निकलती है। दरवाज़ा खुला होता है। वो तुरंत उसे बंद कर देती है। उसे लगता है अब सब ठीक है, लेकिन तभी घर की बिजली अचानक वापस आ जाती है और फिर सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। टीवी और स्पीकर्स में अजीब रोशनी और आवाज़ों का खेल शुरू हो जाता है। तेज आवाज़ें, टिमटिमाती स्क्रीन्स, पूरा रूम डिस्टर्ब हो जाता है। घबराहट में ब्रिन सारे प्लग्स निकाल देती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये खामोशी पहले से भी ज़्यादा डरावनी थी। वो फ़ोन उठाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन लाइन डेड होती है। तभी फ्रिज अपने आप खुलने बंद होने लगता है। लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगती हैं। ब्रिन डर के मारे एक कोने में दुबक जाती है और ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखती रहती है, तब तक जब तक सब कुछ फिर नॉर्मल नहीं हो जाता। और तब उसे एक खौफनाक बात समझ आती है कि वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर सकती है। तभी डेड फोन से आती डायल टोन उस एलियन का ध्यान खींच लेती है। मिरर में देखते हुए ब्रिन एक ऐसा मंजर देखती है जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। सच में उसके सामने आ चुका था। अपनी लंबे पतले हाथों से वो फोन उठाता है और उसे वापस रख देता है। ब्रिन कैबिनेट के पीछे छुप जाती है और देखती है कैसे वो हाथ फ्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं। मौत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। तभी उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाती है। वो जानती थी ऐसे चुप रहना मतलब मौत को बुलाना है। वो पूरी ताकत से फ्रिज का दरवाज़ा खोल देती है और उस एक पल का फ़ायदा उठाकर दरवाजे की तरफ भाग जाती है। लेकिन उसने उस एलियन को कम समझा था। जैसे ही ब्रिन दरवाजे तक पहुंचती है, अचानक एक अदृश्य शक्ति दरवाजे को झटके से उखाड़ देती है और वो सीधा जाकर ब्रिन के सर पर लगता है। इस जोरदार टक्कर से उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, लेकिन जिंदा रहने की उसकी इच्छा शक्ति उसे हिम्मत देती है। भले ही वो ज़मीन पर सिर्फ रेंग पा रही थी, फिर भी उसने इस मौत के जाल से बचने का पक्का इरादा कर लिया था। वो एलियन जैसे सबको एक खेल की तरह एंजॉय कर रहा था। वो मजाक में ब्रिन के सामने रखी मेज को पलट देता है और अपनी अजीब शक्तियों से उसे हवा में उठाकर जोर से फेंक देता है। ब्रिन को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक एलियन को मार दिया है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि एक कोने में छुपकर बैठ गई और पूरी रात डर के साए में गुजारी। अगली सुबह खिड़की से आती धूप पूरे रूम में फैल जाती है। ब्रिन धीरे से उठती है और जमीन पर चादर से ढकी हुई उस एलियन की लाश को देखती है। तब उसे एहसास होता है कि जो कुछ कल रात हुआ वो कोई सपना नहीं था। वो तुरंत फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन लाइन डेड होती है। फिर वो कार से शहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। वो अपने ही घर में फंस चुकी थी।
उस पल वो घर एक सुनसान टापू जैसा लगने लगता है। ताकि कोई अंदर ना आ सके, वो सोफा लगाकर टूटे हुए दरवाजे को ब्लॉक कर देती है और फिर वो अपनी साइकिल उठाती है और सीधा शहर की तरफ निकल पड़ती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, बेचैनी और भी बढ़ती जाती है। हाईवे पर उसे एक पलटा हुआ डिलीवरी ट्रक दिखता है, लेकिन वो पूरी तरह खाली होता है। पास ही एक घर होता है, वो मदद के लिए वहां दौड़ती है, लेकिन वो घर भी तबाह हो चुका होता है। तभी वो आसमान की तरफ देखती है और दूर खेतों में अजीब से बड़े बड़े क्रॉप सर्कल्स बने हुए दिखाई देते हैं। उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं था, हो सकता है पूरा इलाका ही इसके कब्जे में हो। ब्रिन आखिरकार शहर पहुंचती है और सीधा पुलिस स्टेशन में घुस जाती है। वहां उसके सामने शेरिफ और उसकी वाइफ खड़े होते हैं। ये दोनों ब्रिन के अपने माँ बाप होते हैं। ब्रिन देखती है कि उसकी माँ कुछ अजीब तरह से परेशान लग रही है। वो मदद मांगने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ के चेहरे पर नफरत उभर आती है और बिना कुछ कहे वो ब्रिन के चेहरे पर थूक देती है। आसपास खड़े पुलिस वाले भी उसे घूरने लगते हैं, जैसे वो कोई खतरनाक चीज हो। असल में ब्रिन शहर से दूर अकेले इसलिए रहती थी क्योंकि बचपन में अपनी बहन के साथ झगड़ा होने पर उसने गलती से एक पत्थर मार दिया था, जिससे उसकी बहन की मौत हो गई थी। तब से उसके माँ बाप ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था और पूरा शहर उसे एक कातिल की तरह देखने लगा था। उसकी माँ की नफरत और एलियंस के हाथों पकड़े जाने का डर दोनों ने मिलकर उसे अंदर से तोड़ दिया था। इस पल वो अपनी माँ की बेरुखी का सामना करने के बजाय उस एलियन का सामना करना ज्यादा पसंद करती। दिल टूटा हुआ और पूरी तरह से निराश, ब्रिन शहर छोड़कर जाने वाली एक बस में चढ़ जाती है, ये सोचकर कि शायद वो अपने अतीत और उन एलियन से दूर निकल पाएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो और भी बड़े खौफनाक सपने में घुस रही है। बस में ब्रिन कुछ पल की शांति चाहती है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि आसपास के लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। एक आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है, जैसे उसके गले के अंदर कुछ हिल रहा हो। उसके बगल में बैठी औरत अचानक उसका टखना पकड़ लेती है। तब ब्रिन को समझ आता है कि इन लोगों के शरीर में एलियन क्रीचर्स घुस चुके हैं और उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। किस्मत से ड्राइवर अचानक बस रोक देता है और ब्रिन किसी तरह मौत के मुंह से बचकर निकल जाती है। लेकिन घर लौटते वक्त उसे एक और भी ज्यादा डरावना मंजर दिखता है। कुछ लोग उसके पड़ोसी के लॉन में खड़े होते हैं। वो सब आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए, जैसे किसी चीज को बुला रहे हों। आसमान में काले बादल घूम रहे होते हैं, बिजली चमकती है और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा जीव नीचे उतरने वाला हो। फिर अचानक वो सब लोग एक साथ ब्रिन की तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल खाली और डरावनी होती हैं। उस पल ब्रिन समझ जाती है कि पूरा शहर अब उन एलियंस के कब्जे में आ चुका है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय उस घर में वापस जाने के जहां से वो सबसे ज्यादा डरती थी। लेकिन वही एक जगह थी जहां वो बच सकती थी। जिस एलियन को उसने मारा था उसकी लाश अभी भी वहां पड़ी होती है। तब उसे एहसास होता है कि उसने उनकी ही प्रजाति के एक जीव को मार दिया है और वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। आसमान में काले बादल और करीब आते देख ब्रिन समझ जाती है कि अब असली हमला शुरू होने वाला है। इस बार वो चुपकर नहीं बैठेगी, वो लड़ने का फैसला करती है। वो अंगीठी जलाती है और कई बर्तनों में पानी उबलने के लिए रख देती है। एक चाकू अपने पास छुपा लेती है और चादरों और कीलों की मदद से दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देती है। वो तैयार थी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सब तैयारियां पूरी करती है, दरवाजे पर लगी कीलें अपने आप गिरने लगती हैं। अचानक रूम के अंदर नीली रोशनी की एक बीम चमकती है, बिल्कुल किसी यूएफओ की ट्रैक्टर बीम की तरह। और जो एलियन उसने मारा था उसका डेड बॉडी खिड़की के रास्ते बाहर खींच लिया जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। इंसानी समझ से भरे इस टेक्नोलॉजी ने ब्रिन को पहले से कहीं ज्यादा बेबस महसूस कराया। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बेसमेंट में छुपना। अंधेरे बेसमेंट में ब्रिन खंभों के बीच छुप छुप कर घूम रही थी ताकि वो एलियन की नजर से बच सके। तभी उसकी नजर एक कैंची पर पड़ती है और मौका देखकर वो उसे छुपके से उठा लेती है। लेकिन जरा सी भी आहट उस एलियन को सतर्क कर देती है। जैसे ही वो पास आता है, ब्रिन तुरंत एक मेज के नीचे छुप जाती है। अचानक वो एलियन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। अपनी इंस्टिंक्ट से ब्रिन कैंची उठाकर बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन जैसे उससे अटैक करने के मूड में नहीं था, बल्कि जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वो एक अजीब सी चीख निकालता है और अपनी टेलीकिनेसिस से ब्रिन के हाथ से कैंची छीन लेता है। फिर
वो ब्रिन के हाथ से उसकी और उसकी बहन की फोटो ले लेता है और उसे घूर कर देखने लगता है, जैसे इंसानी इमोशंस को समझ रहा हो। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ब्रिन बिना पीछे देखे बेसमेंट से भाग निकलती है। वो सीधा किचन में पहुंचती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी नज़र स्टोव पर रखे उबलते पानी पर पड़ती है। जैसे ही एलियन उस पर हमला करता है, ब्रिन तुरंत वो गर्म पानी उस पर फेंक देती है और सच में उबलता पानी उसे जला देता है। वो दर्द से चीखने लगता है। ब्रिन मौका देखकर लगातार उस पर पानी फेंकती रहती है, लेकिन अचानक ब्रिन फिसल जाती है और एलियन को संभलने का मौका मिल जाता है। तभी बाहर से और एलियंस की चीखें सुनाई देती हैं। ब्रिन समझ जाती है कि अब रुकना मतलब मौत है। वो तुरंत वहां से भागने लगती है। तभी एक नीली रोशनी उससे टकराती है। घबराकर वो बेडरूम की तरफ भागती है, लेकिन अगले ही पल एलियन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। ब्रिन खिड़की खोलकर भागने की कोशिश करती है। तभी एलियन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे वापस अंदर खींच लेता है। ब्रिन जोर से लात मारकर खुद को छुड़ा लेती है और तुरंत एक पोंछा उठाकर एलियन के चेहरे पर जोर जोर से वार करने लगती है। एक पल के लिए वो पीछे हट जाता है, लेकिन तुरंत ही उसकी ताकत से वो पोंछा टूट जाता है। फिर वो कैबिनेट पर चढ़कर अपने दांत और पंजे दिखाने लगता है। गुस्से में ब्रिन लकड़ी सीधा एलियन की छाती में घुसा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिन खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर उसका इंतजार एक और भी ज्यादा खतरनाक एलियन कर रहा होता है। लंबा, पतला और पहले से भी ज्यादा डरावना। उसके सामने ब्रिन बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है। तभी एक आदमी आकर उसके बाल पकड़ लेता है और उसे उस एलियन की तरफ खींचने लगता है। लेकिन उसी पल आसमान में एक बड़ी सी स्पेसशिप नजर आती है। ब्रिन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाती है और उस आदमी को जोर से लात मारकर गिरा देती है। तभी आसमान से एक रोशनी की बीम नीचे गिरती है और उस आदमी को ऊपर खींचने लगती है। लेकिन आधे रास्ते में एलियन को समझ आ जाता है कि वो ब्रिन नहीं है और बीम बंद हो जाती है। वो आदमी जोर से जमीन पर गिरता है और स्पेसशिप पल भर में गायब हो जाती है। ये देखकर वो लंबा एलियन गुस्से से पागल हो जाता है। वो जोर से चीखता है और ब्रिन की तरफ लपकता है। ब्रिन जान बचाने के लिए भागती है। वो एलियन उसका पीछा करता रहता है और बिल्कुल आखिरी पल में ब्रिन एक कार के अंदर घुसकर छुप जाती है और तुरंत कार के दूसरी साइड से बाहर निकल जाती है। वो बड़ा सा एलियन अपने साइज की वजह से कार के अंदर ही फंस जाता है। वो हिल भी नहीं पाता। जद्दोजहद में वो एलियन कार के नीचे लगे फ्यूल टैंक को फाड़ देता है और तेजी से पेट्रोल बहने लगता है। तभी ब्रिन लाइटर निकालकर कार के नीचे आग लगा देती है और कुछ ही पलों में कार में जोरदार ब्लास्ट होता है और वो एलियन दर्दनाक मौत मर जाता है। ब्रिन संभालते हुए उसके पास जाती है। जैसे ही वो अपने किए को देखती है, अचानक आसमान से फिर वही नीली रोशनी नीचे उतरती है। वो पल भर में आग बुझा देती है और सीधा ब्रिन की तरफ बढ़ने लगती है। ब्रिन तुरंत भागकर अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एक अजीब सा पंजा दरवाजा खोल देता है और एक और एलियन अंदर घुस आता है। इस बार ब्रिन के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो एलियन दीवार पर लगी फोटो को घूर रहा होता है। ब्रिन मौका देखकर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस एलियन की शक्ति उसे सीधा जमीन पर गिरा देती है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूम में एक लाल रोशनी की बीम चमकती है जो ब्रिन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और उसे छत से चिपका देती है। फिर वो एलियन उसके सामने हवा में तैरने लगता है और अपना मुंह खोलता है, जिसमें से एक छोटा घिनौना सा जीव बाहर निकलता है। ब्रिन के सामने वो जीव धीरे धीरे रेंगा और सीधा उसके मुंह के अंदर चला जाता है। उसी पल उसकी दुनिया घूमने लगती है। सब कुछ धुंधला हो जाता है और फिर जब ब्रिन दोबारा आंखें खोलती है, वो खुद को अपने बेड पर लेटी हुई पाती है। सब कुछ शांत था, नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिछली रात के सारे निशान गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक बुरा सपना था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ब्रिन दरवाजा खोलती है और सामने उसकी छोटी बहन खड़ी होती है जो बचपन में मर चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर ब्रिन एक साथ खुश भी होती है और डर भी जाती है, लेकिन दिल के अंदर वो जानती थी कि ये सब एक इल्यूजन है, एक ऐसा सपना जहां वो बिना दर्द के रह सकती थी। लेकिन इसका मतलब था अपनी असली जिंदगी को छोड़ देना। और फिर अपनी बहन के सामने आखिरकार ब्रिन माफी मांग लेती है और उसी पल वो खूबसूरत सा सपना टूट जाता है और वो वापस उस ठंडी, अंधेरी और सच्ची दुनिया में लौट आती है। ब्रिन बेकाबू होकर लड़खड़ाती है और सीधा बाहर गिर जाती है, लेकिन वो अभी भी एलियन स्पेसशिप की ट्रैक्टर बीम की पकड़ में होती है और धीरे धीरे वो उस बड़ी काली स्पेसशिप के अंदर खींच ली जाती है। अंदर जाते ही
ब्रिन खुद को कई एलियंस के बीच घेरी हुई पाती है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अपनी उंगलियां उसके माथा की तरफ बढ़ाते हैं और तुरंत ब्रिन की सारी यादें पढ़ ली जाती हैं। वो अपने बचपन के हर पल को दोबारा जीने लगती है, अपनी माँ का प्यार, अपनी बहन के साथ बिताए हुए पल और वो एक गलती जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो बेबस होकर देखती है कि कैसे उसका छोटा रूप अपनी ही बहन को पत्थर मार देता है, लेकिन इस बार वो भागती नहीं है। एक सफेद शांत जगह में वो अपनी बहन की रूह का सामना करती है और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर माफी मांगती है। जैसे ही दोनों के बीच एक सच्चा मेल मिलाप होता है, ये एलियंस इस पल को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वो ब्रिन का फैसला कर रहे हों। फिर वो इस जानकारी को किसी और बड़ी शक्ति तक भेजते हैं और आखिरकार फैसला आ जाता है। एक तेज रोशनी चमकती है और ब्रिन आसमान से सीधा नीचे गिरती है और वापस जमीन पर आ जाती है। हैरानी की बात, उसे एक भी चोट नहीं लगती। वो समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ, लेकिन वो महसूस करती है कि उसके दिल का सालों पुराना बोझ आखिरकार हल्का हो गया है। फिर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। ब्रिन अब भी उसी शहर में रहती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। लोग उसे मुस्कुरा कर देखते हैं और वो भी उन्हें वैसे ही जवाब देती है। वो शहर की पार्टी में शामिल होती है और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून और खुशी नजर आती है। जो लड़की कभी सबसे अलग थी, जिससे सब नफरत करते थे, अब वही उस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन असली सच अभी भी छुपा हुआ है। ये एलियंस कहीं गए नहीं, कुछ चुपचाप सब देख रहे हैं और कुछ दूर से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। वो अब भी यहीं हैं, इंसानों के बीच, और शायद सब कुछ बदल चुके हैं। ऊपर से ये एक हैप्पी एंडिंग लगती है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई छुपा रही है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।